आज हम बात करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड की। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड केंद्र सरकार के द्वारा मार्च 2021 तक सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी में वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली को लागू करने की घोषणा की गई है। वर्तमान में राशन कार्ड धारक केवल उसी एफपीएस से खाद्यान्न की खरीद कर सकते हैं जो उनके आदिवासी क्षेत्र में स्थित है, लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली के लागू हो जाने से लाभार्थी देश में किसी भी फेयर प्राइस शॉप से सब्सिडी युक्त खाद्यान्न खरीद सकेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली के लिए कंपलसरी है कि जो राशन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। फेयर प्राइस शॉप में स्थापित जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन होंगी उनके माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा, जिससे लाभार्थी की पहचान की जाएगी। एक प्रवासी व्यक्ति परिवार के लिए निर्धारित कोटे का मैक्सिमम 50% खाद्यान्न खरीद सकता है। या तो वह अपने हिस्से का खरीद सकता है, यदि वह अधिक लेना चाहे तो अपने परिवार के लिए जो निर्धारित कोटा होता है उसका 50% ही खरीद सकता है, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकता है। राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के माध्यम से देश के किसी भी एफपीएस में खाद्यान्न खरीदने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी प्रदान की जाती है। IMPDS पोर्टल के माध्यम से इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी प्रदान की जाएगी और अन्य वितरण पोर्टल के माध्यम से इंट्रास्टेट पोर्टेबिलिटी प्रदान की जाएगी। सबसे पहले पार्थ मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में गठित वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन ने 2017 में पीडीएस और इसके लाभों की पोर्टेबिलिटी की सिफारिश की थी। वर्तमान में इसी के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड की प्रणाली लाई गई और लाभों की पोर्टेबिलिटी की जाएगी, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी रह रहा है वह वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से क्या करेगा, खाद्यान्न सब्सिडी युक्त खाद्यान्न खरीद सकेगा। राशन कार्ड राज्य सरकारों के द्वारा जारी किए जाते हैं और कोई भी व्यक्ति पीडीएस के माध्यम से जो सब्सिडी युक्त खाद्यान्न दिया जाता है राशन कार्ड का प्रयोग करके खरीद सकता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबसे पहले 1939 में आया था, बाद में इसको टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया 1997 में। इसमें एबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन में लोगों की पहचान की गई। उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कहा गया कि जो भी बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। अंत्योदय योजना भी लाई गई थी, वर्ष 2000 में लाई गई, जिसमें ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति असहाय है, कोई वृद्ध है, कोई विधवा है और यदि वह कार्य करने में सक्षम नहीं है तो यहाँ पर एक व्यक्ति को 7 किलो अनाज दिया जाएगा और टोटल 35 किलो अनाज देने का प्रावधान किया गया। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत आती है। यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में जो आया था उसके तहत खाद्यान्न वितरण में देशव्यापी पोर्टेबिलिटी का कार्यान्वयन करना, राष्ट्रीय स्तर पर डेटा को स्टोर करने का कार्य किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि डेटा को नेशनलाइज किया जाए, जिससे कि जो इसका दोहराव पाया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि राशन कार्ड एक व्यक्ति कई राशन कार्ड देता है, जिस उसके 2-3 जगहों पर राशन कार्ड होते हैं, तो जब उसका नेशनलाइजेशन कर दिया जाएगा, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर डेटा स्टोर कर लिया जाएगा, तो इसके दोहराव को रोका जा सकेगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया गया था। इसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि जो टीपीडीएस के तहत जो खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है तो इसमें 75% ग्रामीण लोगों को और 50% शहरी लोगों को इसके तहत लाभ दिया जाएगा, जिसमें 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो मोटा अनाज दिया जाएगा। प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज दिए जाने का प्रावधान किया गया, जिसमें सब्सिडी युक्त अनाज लोगों को दिया जाएगा। इसमें केंद्र राज्य की संयुक्त जवाबदेही होती है। केंद्र खाद्यान्नों का आवंटन, वितरण एफसीआई के माध्यम से फेयर प्राइस शॉप तक खाद्यान्न को पहुंचाना, ये सब सुनिश्चित करता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र की होती है और राज्य पात्र परिवारों की पहचान करना, राशन कार्ड जारी करना,
फेयर प्राइस शॉप की निगरानी करना, ये कार्य राज्य सरकारें करती हैं और फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से लाभार्थी को खाद्यान्न की बिक्री की जाती है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड यदि लागू हो जाता है तो इसके कई लाभ होंगे। व्यक्ति कहीं भी रहेगा वह अपने हिस्से का सब्सिडी युक्त अनाज वहाँ से खरीद सकेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीनें जो हैं ये उपलब्ध नहीं है, तो इसे लागू कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा मार्च 2021 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि मार्च 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड सभी राज्यों में लागू कर दी जाएगी।